दोस्तों बिग रैमी के साथ कुछ ऐसा सीन है कि अगर वो कुछ भी पोस्ट कर देते हैं ना तो हल्ला मच जाता है पूरी मार्केट में, पूरी सोशल मीडिया में। और ये सब कुछ बताने के लिए मुझे बनानी पड़ रही है एक अपडेट वीडियो, जिसको कि मैं अब लेकर के आया हूँ। आप लोग देखते रहो उसमें और जानते रहो किस किस के क्या क्या अपडेट्स हैं। तो बिग रैमी ने हाल ही में भी पोस्ट करी है अपनी कुछ ये फ़ोटोज़ और लिखा है, आई कांट वेट टू बी बैक ऑन स्टेज अगेन। ठीक बात है बिल्कुल, क्योंकि उनको इस साल के ओलंपिया में कम्पीट भी करना है। पिछले साल नहीं खेला है, ये साल भी छूटता जा रहा है हाथ से, ओलंपिक की क्वालिफिकेशन दूर जाती जा रही है, तो उनको दोबारा खेलना तो चाहिए ही। और इसीलिए उन्होंने पोस्ट डाला। अभी पोस्ट डाला तो डाला, लेकिन कई लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है। लोग सोच रहे हैं कि ये फ़ोटोज़ क्या अभी की हैं या फिर ऐसा इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोगों को लगता है कोई अभी डाल रहा है तो अभी की होंगी ना। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बिग रैमी ने ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखा है कि ये करंट फ़ोटोज़ हैं। एथलीट्स अक्सर पुरानी फ़ोटोज़ डालते रहते हैं इंस्टाग्राम पर और हम लोग इंटरप्रेट करते रहते हैं कि वो अभी की होंगी। तो बिग रैमी ने फ़ोटोज़ जो डाली हैं, इसके नीचे कमेंट्स में कई लोगों ने बोला कि पुरानी फ़ोटोज़ हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये पुरानी फ़ोटोज़ ही हो, और लोग ये कह रहे हैं कि आर्नोल्ड क्लासिक से ली हुई फ़ोटोज़ है जो इस साल उन्होंने खेला था। तो अगर ऐसी बात है तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। वो भी बताना नहीं चाहते होंगे अपनी फ़िज़िक को, इसलिए इन्होंने ये वाली फ़ोटोज़ डाल दी होंगी, ये ऐसा हो सकता है ना। तो जो भी है, हम लोग लेकिन वेट करेंगे। आने वाले 2 शोज़ अभी बचे हैं। एक तो है अक्टूबर 11 में होने वाला यूरोपियन प्रो मेंस बॉडी बिल्डिंग शो, और दूसरा एक हफ्ते बाद आता है 16 से 17 तारीख के बीच में ये शो रहेगा, शिकागो प्रो, जिसका कि काफ़ी लोगों को वेट भी, और कई सारे और भी बॉडी बिल्डर्स उसमें कम्पीट करने वाले हैं। बस ये 2 ही शोज़ बचे हैं अब ओलंपिया के क्वालिफाई करवाने के लिए, बाकी सब तो इन्होंने कैंसिल ही कर दिए जो इस साल होने वाले थे, या पोस्टपोन कर दिए। ध्यान रहे, सिर्फ मेंस बॉडी बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी क्लासिक मेंस फिजिक में तो और भी सब शोज़ आते ही रहेंगे। तो इन दोनों में से किसी भी शो में बिग रैमी अभी खेल सकते हैं, और इस बार उनका एम यही रहेगा कि पूरे तरीके से अपने आप को खुद को कंडीशन करके आए। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि आता है फिल हीथ से रिलेटेड। तो फोकस्ड और डेडिकेटेड इस साल फिल हीथ पूरे तरीके से नजर आ रहे हैं अपनी गेम में। रीज़न 2 बताऊंगा इसके पीछे। पहला तो क्योंकि उनको 8th टाइटल अपना जीतना, और वो भी पहली बार नहीं जीतना, दूसरी बार टाइटल क्लेम करने जा रहे हैं। और अगर इस बार भी क्लेम नहीं कर पाए ना 2018 की तरह, तो फिर तीसरी बार बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ये चीज़ बहुत उनको डाउन कर देगी। दूसरा रीज़न इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है कि उनको अपनी फिल्म शूट करनी है, और उसमें शूट में उनको यही दिखाना है कि वो किस तरीके से अपना टाइटल रिगेन करेंगे। वो रिडम्पशन, विक्ट्री, रीगेन ऑफ द टाइटल, ये सब चीज़ें जो वर्ड्स होते हैं, ये सब चीज़ें उनको दिखानी पड़ेंगी मूवी में। तो वो तभी होगा पॉसिबल जब वो उस टाइटल को जीतेंगे। और अगर नहीं जीत पाए तो फिर मूवी में कैसे क्या और किस किस तरह से शूट होगा, वो चीज़ उनको दुखी करेगी और किसी को भी दुखी करेगी। तो आई थिंक इसलिए उनको बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना ज़रूरी है, और ज़्यादा नहीं बोल रहे इस बारे में। और उन्होंने ये बात बोली है अपने इससे पहले वाले पोस्ट में, तो आपने देखा ही था, जिसमें उन्होंने बोला था मैं बिल्कुल अभी डोरी नीड्स की तरह प्रेप कर रहा हूँ, उसी तरीके के माइंडसेट में चल रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि फिल हीथ से हमने ये सब बातें इससे पहले नहीं सुनी, 2018 में भी कुछ यही सब कह रहे थे जब हार गए थे। तो वो उनका माइंडसेट तब भी था और आज भी है। लेकिन स्टेज पर यार हमने यही देखा है, एट द एंड कोई भी चीज़ बिगड़ सकती है। आप कितने मर्जी बड़े एथलीट हो, फिल हीथ और जेरेमी बुंडिया जैसे लोगों ने भी मिस्टेक करी और टाइटल अपना लूज़ कर दिया। तो अभी के लिए जो उनका माइंडसेट है, वो कह रहे हैं कि मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता वर्ड्स में। तो आई थिंक वो चीज़ अच्छी है कि एक एथलीट इतना ज़्यादा सिंसियर है अपने टाइटल को लेकर के, और क्यों ना हो भाई, उनके पास रीज़न है। यहाँ पर सबसे बड़ा लेकिन जो डिफेंडर आते हैं वो ब्रेंडन करी, जिनको कि किसी भी तरह इस टाइटल को उनको नहीं देना है, और वो भी अपनी पूरे तरीके से फोकस होकर के चल रहे हैं अपनी प्रेप में। ब्रेंडन को तो सारे बल्कि ताने सुनने पड़ रहे हैं इस बार, उल्टा उनके साथ ये सब हो रहा है जहाँ पहले फिल हीथ के साथ होता था। तो करी को ये ध्यान रखना है कि भाई कुछ भी करके सारी नेगेटिविटी को हटा करके मुझे सिर्फ अपनी प्रेप में फोकस करना है, और फिल हीथ के आगे उनको खड़ा होना है। और डेफिनेटली यार करी, कुछ भी आप बोलो, पिछले साल से तो इम्प्रूव दिखेंगे ही, क्योंकि वर्स्ट थे वो पिछले साल अपने फिजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कंडीशनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मज़ा आएगा देखने में। मैं ये नहीं कहता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, हो सकता है ऐसा हो कि फिल हीथ के बाद में 2-3 प्लेसिंग के बाद ब्रेंडन का रिप्लेस हो जाए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे एथलीट्स जिस तरह हम देख रहे हैं लाइनअप में जुड़ते जा रहे हैं, बिग रैमी के जैसे आने के चांसेस बहुत है। हार्डी शुपन के चांसेस अब बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि उनके कोच ने खुद बोला फ्लेक्स लूज है। हो सकता है ये सब एथलीट्स हमें बीच में दिखाई दे और उसके बाद फिर हमें ब्रेंडन का रिप्लेस होते हुए दिखाई दे, बिकॉज कुछ भी कहो, ब्रेंडन करी के पास अभी भी वो मसल मैच्योरिटी तो नहीं है जो कि उनसे एक्सपेक्ट करी जाती है। और ऐसा नहीं है ना कि मसल मैच्योरिटी आपने 1-1.5 साल में 6 महीने में अचीव कर ली हो। फिल हीथ के पास ये चीज़ 2011 से ही थी जब वो मिस्टर ओलंपिया बने थे, और तब से लेकर आज तक भी ब्रेंडन करी में ऐसा कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। हाँ, साइज़ में इंप्रूव कर लिया, पर मसल्स कितनी मैच्योर हुई है वो हम साफ साफ देखते हैं। तो मज़ा आएगा देखने में एक्चुअली, और यही है इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं क्योन पियर्सन का थर्ड अपडेट आता है। तो बहुत सही फिजिक लगती है भाई की जब खेलने के लिए आते हैं स्टेज पर, और अभी ये अपना डेब्यू करने वाले हैं 212 के अंदर शिकागो प्रो के साथ में, जो कि अब 4 हफ्ते दूर बचा है। क्योन बताते हैं कि इन्होंने 20 lbs की मसल्स ऐड करी है, करीबन 7 से 8 किलो,
और इस वक्त मासिव ये बहुत ज़्यादा लग रही है। पिछले साल हम जानते हैं क्लासिक फिजिक में डेब्यू करा था और उसमें 4th प्लेसिंग लेकर आ गए थे, तो पहले बारी में एक तरह से छा गए थे, वो भी ओलंपिया के अंदर। इस साल 212 में स्विच ओवर कर लिया और जेनेटिक्स इतने ज़बरदस्त हैं कि ये बहुत लोगों को धोने का दम रखते हैं। तो क्योन पियर्सन अभी खतरनाक तो लग रहे हैं साइज़ के हिसाब से, लेकिन कंडीशनिंग अचीव करने के लिए 1 महीना उनके पास, करीबन 4 वीक्स अभी पड़े हैं। वे देखते हैं वो तब तक कितने शार्प आते हैं, हालांकि शार्पनेस भी लेकर के आने के लिए जाने जाते हैं। तो क्योन पियर्सन किस तरह स्टेज पर उतरेंगे उसमें एक मज़ा आएगा। बाकी हमें मालूम है कि फ्लेक्स व्हीलर ने ही इनको पिछले ओलंपिया के लिए ट्रेन करा था, उसके बाद इनके रिलेशन ख़राब हो गए थे, क्योंकि ये क्योन पियर्सन, फ्लेक्स व्हीलर और क्योन को जो स्पॉन्सर कर रही थी टीम, उसके जो ओनर है, तीनों में आपस में कुछ अनबन हो गई और फ्लेक्स व्हीलर इन दोनों से बात कर पाने में इनकैपेबल थे। स्पेशली प्रॉब्लम जहाँ तक मुझे समझ में आई है स्टोरी, वो जो स्पॉन्सर कर रहे थे वो उनकी कुछ गड़बड़ी थी, क्योंकि अभी ये देखते हुए लग रहा है कि क्योन और फ्लेक्स के रिलेशन वापस से ठीक हो गए हैं। और अभी तो जिस नई कंपनी के साथ में क्योन पियर्सन जुड़े हैं, जो उनको ट्रेनिंग देते हैं, वही फ्लेक्स व्हीलर के साथ जुड़े हुए हैं, तो सब कुछ आई थिंक बैलेंस हो गया है, मतलब सॉर्ट आउट हो गया है और अभी तो लगातार इम्प्रूवमेंट करने की रोड पर निकल गए हैं। तो क्योन का ये अपडेट है और इस फिजिक अपडेट के हिसाब से लग रहा है कि शिकागो प्रो का टाइटल उनसे तो कोई छीनने वाला नहीं है। जितने वो मासिव, जितनी प्यारी उनकी फिजिक निकल के आती है ना, वैक्यूम भी हिट करते हैं इतनी मासिव बॉडी में, स्मॉल वेस्ट लेकर के आते हैं, लेग्स बड़े अच्छे, बहुत ही ज़्यादा मासिव लेग्स और बाइसेप्स, लैट्स, हर चीज़ बहुत बढ़िया लगती है। तो आई थिंक क्योन कुछ सही कर सकते हैं 212 डिवीजन में और जॉर्ज पीटरसन के साथ में एक टक्कर बढ़िया वाली ले सकते हैं। बाकी ये देखना होगा कि उनकी मेजर वीकनेस जो थी चेस्ट, उसको उन्होंने कितना ज़्यादा इंप्रूव करा है। स्टेज पर आने के बाद वो और ज़्यादा क्लियर पता लगेगा। ओके, तो फाइनली लास्ट अपडेट आता है इसमें भुवन चौहान का, जो कि आप में से काफ़ी लोग वेट कर रहे थे। तो ये भी कम्पीट करने वाले हैं इस साल दोबारा से। इन्होंने अभी अपडेट डाला है करीबन 2 घंटे पहले, जिसमें कि उन्होंने पोस्ट में सब लिखा है, बाकी उसके बाद नीचे लिख दिया 5 डेज़ आउट। तो 5 डेज़ आउट अगर 5 दिन यहाँ से ऐड करे जाए तो बैठती है 26 तारीख, और 26 तारीख को मेरे हिसाब से जो शो यहाँ पर है वो आता है सैन डिएगो में होने वाला बॉर्डर स्टेट्स 42। तो ये IFBB प्रो लीग का डेफिनेटली शो है और ये सैन डिएगो कैलिफोर्निया में होने वाला है। अभी 26 तारीख को मेंस फिजिक डिवीजन इस शो के अंदर है, तो आई थिंक यही वो शो है जो कि ये खेलने वाले हैं। और इसमें देख करके अभी तक तो यही पता लग रहा है कि जो इनकी कंडीशनिंग है, इनका साइज़ है, आई थिंक इम्प्रूवमेंट करी है इन्होंने अपनी बैक में, जो कि दिखी कुछ फ़ोटोज़ में। बाकी बात करूँ कंडीशनिंग की तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ऑन दिख रहे हैं, एकदम पॉइंट पे लग रहे हैं जहाँ होना चाहिए, इनफैक्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से ही चल रहे हैं। तो अगर सब कुछ सही रहा तो ये वाली विक्ट्री क्लेम कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है वहाँ पर लाइनअप सब कैसा रहेगा और स्टेज पर उस दिन ये कैसे नज़र आते हैं। तो ये थे दोस्तों सारे के सारे अपडेट्स मिला करके, और आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।